सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इसी तरह के प्रश्न कागज आप लोगों को स्कूल में आएंगे। तो पहले तो आप इस बार ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, आप जाएंगे स्कूल तो इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न हैं। कृपया सुंदर और स्पष्ट लिखिए। इसमें बताया गया है कि 10 प्रश्न इस पेपर में मिलेगा और बहुत सुंदर से और स्पष्ट रूप से लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है उसमें अपठित गद्यांश कहा जाता है। इस गद्यांश को आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होता है, इसको पढ़ के ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। तो भाग क हम लोग स्टार्ट करते हैं। करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में एजुकेशन के वीडियो आते रहते हैं जो आपको बहुत ही यूजफुल होते हैं। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बैसाखी का त्योहार पंजाब में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आपको इसी तरह से जब स्कूल में पेपर मिलेगा तो आपको पढ़ना है। नई फसल के आने पर किसान इस त्योहार को मनाते हैं। सभी और गीत व खुशी की लहर होती है। भारतीय पंचांग के अनुसार इस दिन नव वर्ष का शुभारंभ होता है। यह पंजाब के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है। वे इस दिन गुरुद्वारे जाते हैं और पाठ करते हैं। इस दिन पंजाब में जगह जगह मेला लगता है और कई सारे आयोजन होते हैं। तो हमने इस गद्यांश को पढ़ लिया है। तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। बैसाखी का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसमें हमने पहले ही लाइन में लिखा था बैसाखी का त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। तो आपको इसी तरह से आंसर लिखना है। किसान इस त्योहार को क्यों मनाते हैं? किसान नई फसल के आने पर इस त्योहार को मनाते हैं। बैसाखी के दिन क्या होता है? नव वर्ष का शुभारंभ होता है। तो इसी तरह से ये आंसर्स लिखते हैं। एक मार्क्स का है जो कि आपको मिल जाएंगे। आंसर इसी गद्यांश में छुपा होता है। दिए गए गद्यांश में से 2 सर्वनाम छांट कर लिखिए। ये सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम जो है वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम। तो आप जब इस पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि बैसाखी का त्योहार पंजाब में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। नई फसल के आने पर किसान यहाँ इस जो है बैसाखी को कहा जा रहा है। बैसाखी ना लिख के इस त्योहार को लिखा है, तो इस जो है सर्वनाम है। सभी और गीत व खुशी की लहर होती है। भारतीय पंचांग के अनुसार इस वर्ष का शुभारंभ होता है। यह फिर बैसाखी को ही यह कहा गया है। बैसाखी नाउन है, संज्ञा है, यह सर्वनाम है। पंजाब के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है। वे यानी कि पंजाब के लोग इस दिन गुरुद्वारे जाते हैं और पाठ करते हैं। इस दिन इस पंजाब में जगह जगह मेला लगता है और कई सारे आयोजन होते हैं। इस तरह से आपको सर्वनाम छांटने हैं। आपको 2 ही छांटने थे। इस तरह से लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलना यानी कि एक वचन बहुवचन आपने पढ़ा होगा। एक वचन कब कहा जाता है? जबकि एक चीज हो, जैसे एक गेंद है, एक पतंग है, तो एक पतंग। पतंग का बहुवचन होगा पतंगे। कैसे लिखेंगे? अब मुझे इसी पेंसिल से लिखना होगा, तो आपको समझ लेना है। त के ऊपर बिंदु तंग और गे, गमे की मात्रा पतंगे। मैं आपको स्पेलिंग बता रही हूँ, आप साथ साथ लिखिए। आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। खिड़की, खिड़कियां। एक खिड़की होने से खिड़की, ढेर सारी खिड़कियां जब होगी तो ये छोटी की मात्रा हो जाएगी का में। जब एक वचन होती है तो बड़ी की मात्रा रहती है। खिड़कियां। वह आदमी वहां खड़ा है, और ढेर सारे होने से वह की जगह में वे सब वहां खड़े हैं। नीचे दिए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिन यानी कि दिन को हम लोग दिवस, दिवा, वासर इस तरह का कहते हैं। दिन को हम लोग दिवस कह सकते हैं। दिवस, दिवा, दिन ना कहकर दिवा कहने से भी इसका मतलब सेम होगा। मतलब एक ही मीनिंग के कई सारे शब्द उसे ही पर्यायवाची कहा जाता है। आदमी शब्द का पर्यायवाची हो गया नर, मानव, मानुष, मनुज, मनुष्य।
तो सबसे इजी रहेगा आपके लिए, जिसका स्पेलिंग भी बहुत इजी है, नर नर, मानव मानव, म में आ की मात्रा न। आप बहुत सुंदर से लिखिएगा, मेरा पेंसिल से मैं अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए मैं स्पेलिंग मुंह से बोल रही हूँ। मानव मानव मानव। तो आपको पर्यायवाची शब्द जरूर आएंगे एग्जाम में। आपको इससे भी ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मैं पर्यायवाची शब्द का जो मैंने वीडियो बनाया है उसको मैं लिंक में डालूंगी। नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि ऑपोजिट, जैसे कि धीरे, धीरे धीरे चलो, वो हो गया धीरे। अब धीरे के ऑपोजिट क्या होगा फिर? तेज, तेज चलो, इस तरह से बोलेंगे, मीन्स पास पास। इसका घर मेरे पास है और इसका घर मेरे से बहुत दूर, पास का ऑपोजिट दूर। विलोम शब्द दूर। शाम, सुबह, शाम हो गई है, अभी सुबह होने को आएगी, सुबह, हाँ सुबह। कम, कम बहुत, बहुत बहुत। उचित लिंग शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। बगीचे में पानी दे रहा है, इसमें दो शब्द दिए हैं, माली या मालिन। माली, माली बगीचे में पानी दे रहा है, क्योंकि रहा बोला गया है तो हमें पता चला है कि ये पुल्लिंग शब्द है, तो हमने माली चुना है। अखबार पढ़ रहे हैं, कौन? माताजी या पिताजी? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। मैंने डैश को राखी बांधी, मैंने अपने भाई को राखी बांधी। डैश नाच रहा है, मोर नाच रहा है। भाग ग। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। कुछ शब्द दिए हैं, उसके अर्थ लिखने हैं। पहले हम शब्द पढ़ेंगे। घातक, ये जो है हम इस तरह का उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने नागरिकता संशोधन विधेयक को घातक बताते हुए इसका विरोध किया। तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। इंसिडियस, हाँ इंसिडियस। घातक हम लोग पॉइजनस को भी कह सकते हैं। घात या प्रहार करने वाला, हत्यारा, कत्ल करने वाला, वध करने वाला, भारी नुकसान करने वाला। घातक वध करने वाला, वध वध करने वाला। सुरक्षा का मीनिंग बहुत है, तो रखवाली या फिर हिफाजत। कारण यानी कि मतलब। स्वप्न, स्वप्न यानी कि ड्रीम इंग्लिश में, और सपना, सपना भी कहते हैं हम। नीचे दिए के रिक्त स्थान पूरे कीजिए। देखते ही देखते घोड़ा हवा से बातें करने लगा। तोता डैश होना चाहता था, तोता मुक्त होना चाहता था, पिंजरे से मुक्त होना चाहता था। एक आदमी डैश के पास रुका, एक आदमी दुकानदार के पास रुका। पाठ पंछी की झांक के आधार पर बताइए। अगर आपको कोई कमरे में बंद कर दे तो आपको कैसा लगेगा? जैसे एक पंछी को कमरे में बंद करके या पिंजरे में बंद करने से उसे खाने का भी मन नहीं करता है, गाना गाने का भी नहीं मन करता है, दाना चुगने का भी नहीं मन करता है, उसका जो है आकाश में, आसमान में उड़ने का मन करता है। तो आपको अगर कोई कमरे में बंद करके रखे तो आपका मन कैसा लगेगा? दीपावली का त्योहार विषय पर 50 से 60 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। इस तरह का अनुच्छेद आपको लिखने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ। जैसे कि दीपावली, दीपावली यानी कि दीप प्लस अवली। दीप मतलब दीपक, दीपकों की पंक्ति, अवली मतलब पंक्ति। शरद ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में हर वर्ष दीपावली हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास के सघन काली अमावस्या की वह रात्रि
दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रति वर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास के साथ मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का हमेशा नाश होता है। इस दिन बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, घर घर में मिठाइयाँ बनती है, घर घर को सजाया जाता है, दियों की लड़ियों से सजाया जाता है, फिर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आप लोग जैसे भी दीपावली को मनाते हैं उसको आप लोग लिखने की भी कोशिश कीजिए, अपने शब्दों से उसे लिखिए अपनी कॉपी में। और इसी तरह का प्रश्न कागज आपको मिलेगा, इसको आपको करना है। आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस अगर देखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और अच्छे मार्क्स लेके पास भी होनी चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरे साथ सीखते रहिए।